एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले और दूसरे वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पौलुस ने अभिवादन को और आशीष वचनों को लिखा है और अपनी बातों को यहां तीसरे वचन से लिखना शुरू किया है, और हम भी यहां तीसरे वचन से ही अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। यहां तीसरे वचन से लेकर 14वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें परमेश्वर की उस महान योजना के विषय में पता चलता है जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बना ली थी। यानी मेरे और आपके उद्धार की योजना, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर जो हमें पवित्र और निर्दोष बनाता है, वो योजना परमेश्वर ने हमारे उत्पन्न होने से पहले, बल्कि जगत की उत्पत्ति से ही पहले वो ये सारी योजना बना ली थी कि अपने पुत्र में होकर वो कुछ ऐसा प्रबंध करे कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित करे, जमा करे। तो ये योजना परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति से पहले ही की थी। यहां जब हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष, कौन सी आशीष? आत्मिक आशीष दी है। यहां पर कोई भौतिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है, कोई शारीरिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है, मानसिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भौतिक आशीषें तो हमसे कोई छीन भी सकता है। हम चंगे होंगे तो हम मरेंगे भी। हमें कोई भौतिक वस्तु की आशीष मिले, वो भी यहां खर्च हो जाएगी, या फिर वो यहीं रह जाएगी, या वो खत्म हो जाएगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की आशीष इस धरती पर हमें मिलती हो, वो नाशवान है। लेकिन यहां पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें आत्मिक आशीष मिली है। और ये आत्मिक आशीष क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये आत्मिक आशीष वो आशीषें हैं कि जिनके द्वारा हम परमेश्वर की सहभागिता में जाते हैं और जिनके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसकी योजना परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही कर दी थी। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके यानी परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यह परमेश्वर की योजना थी। जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यह परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने लिए एक ऐसा परिवार चाहता था कि जो उससे सच्चा प्रेम करने वाले हों। यहां पर क्या लिखा है? प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए। यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, यानी ऐसा प्रेम वो चाहता था अपने परिवार के साथ, आदम की संतानों के लिए, कि वो प्रेम में निष्कपट हो और सच्चा प्रेम करने वाले हो और पवित्र और निर्दोष हो। तो ये योजना उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही बनाई थी कि इस प्रकार से मैं ये सारी चीज करूंगा और फिर मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और उसके द्वारा लोग विश्वास करेंगे और मेरी धार्मिकता बन जाएंगे और उसके द्वारा लोग प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे, जिन्हें मैं अपनी सहभागिता में रखूंगा, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए रखूंगा। तो ये सबसे बड़ी जो आत्मिक आशीषें जो हमें मिली हैं कि हमें केवल अनुग्रह के द्वारा ये पद मिला है। देखिए आगे पौलुस क्या लिखते हैं, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक के पुत्र हों। यहां पर परमेश्वर के लिए यहां पौलुस लिख रहे हैं कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, यानी अपनी इच्छा, यह परमेश्वर की इच्छा है। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रेम में पवित्र और निर्दोष बन जाएं, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं। यानी अनंत जीवन में मेरा और आपका रहना, यह परमेश्वर की इच्छा है। यह उसके क्या है? भले अभिप्राय, यानी उसकी जो योजना है, यह भली योजना मेरे और आपके लिए है। उसी के अनुसार उसने पहले से ठहरा दिया था। यह बात पहले से ही ठहरा दी थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यानी मैं और आप उसके ले पालक पुत्र कहलाएं। ले पालक पुत्र, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ले पालक पुत्र का मतलब एडॉप्टेड सन। एडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए बच्चे, गोद लिए हुए बेटे और बेटियां हम परमेश्वर के बन गए। तो परमेश्वर ने हम में क्या देखा?
परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में क्यों बनाया? क्योंकि वो हमें अपना परिवार देखना चाहता था, अपने बेटे और बेटियां वो हम में देखना चाहता था, और उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो कि उसका इकलौता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें एडॉप्टेड बेटा और बेटी बना लिया है। उसने हमें गोद ले लिया है। वो हमारा अब पिता है, सच्चा पिता। यह उसकी भली योजना थी, यह उसका भला अभिप्राय था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप, हम चाहे पाप की गंदगी में फंसे हों, और हम देखते हैं, वचन कहता है कि अभी हम पापी ही थे, पाप की दशा में ही थे, उसी घड़ी उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। तो कितना बड़ा प्रेम यहां पर पौलुस दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने मानव जाति के साथ, आदम की संतान के साथ किया है, कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही, आदम की उत्पत्ति से नहीं बल्कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही इस बात की योजना बना ली थी कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके निकट, परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक पुत्र हो, यानी कि हम एडॉप्टेड बेटे और बेटियां हों। 6 वचन में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेत दिया। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय यानी प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेत दिया, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो उसने अपना अनुग्रह दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, इसके लिए हमें कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने हैं, हमें कोई विधि विधान का पालन नहीं करना है, हमें कोई ऐसे कार्य करके अपनी धार्मिकता को सिद्ध नहीं करना है। यह केवल विश्वास के द्वारा हुआ। विश्वास के द्वारा ऐसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाई कि केवल विश्वास के द्वारा ही जो मनुष्य होगा वो अनंत जीवन पाएगा। उस अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरेगा। यहां पर ये उसने अनुग्रह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, सेंत मेत दिया है। 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुताई से किया है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मुझे और आपको उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। छुटकारे का मतलब क्या है? हमें हमारे पापों की क्षमा मिली है। और यह छुटकारा किससे मिला है? जब हम पाप करेंगे तो हमें कौन सा जीवन दिया जाएगा? वो पीड़ा वाला जीवन, वो गंधक की झील वाला जीवन, वो सजा वाला जीवन। लेकिन यहां पर उसके लहू के द्वारा हमें इन तमाम बातों से छुटकारा मिला है। उन पापों से हमें क्षमा मिली है जो पाप हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, और ये सब कुछ उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो अनुग्रह का धन जो सेंत मेत में मिला है, और इस अनुग्रह के द्वारा ही मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। जो कोई भी उस पवित्र मेमने पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करता है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है, और उसके लहू के द्वारा उसका छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में आप में से बहुत सारे भाई बहन ये जानते होंगे कि पुराने नियम में जो पापों की क्षमा इजरायलियों के लिए होती थी, वो किसके द्वारा होती थी? बैल बकरी के बछड़ों के द्वारा, या फिर किसी कबूतर के या किसी और के बलिदान के द्वारा वहां पर पाप बलि चढ़ाई जाती थी। और वहां पर वो याजक जो लेवी गोत्र का हुआ करता था, वो याजक उस बलि को परमेश्वर के लिए चढ़ाता था, और वो उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए प्रायश्चित करता था, और वो ही उस वेदी तक जा सकता था और कोई नहीं जाता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का ऐसा अनुग्रह हुआ है कि अब हमें कोई याजक नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में महायाजक दिया गया है। देखिए कितना बड़ा अनुग्रह है। वो ही महायाजक है और वो ही बलि है, और वहां पर जो लहू बहाया जा रहा है वो बैल बकरी के बछड़ों का, लेकिन यहां पर किसका? सर्व सामर्थ्य के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमने का। तो यानी कि वो खुद ही महायाजक है, खुद ही वो बलि है, खुद ही वो पाप है, खुद ही वो पश्चाताप बना है। ये कितना बड़ा अनुग्रह मुझे और आपको मिला है। हमें इसके लिए कुछ कीमत नहीं
हमने इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन इसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है अपने लहू को बहाकर। उसने अपने लहू को बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। उस अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको उस अनंत जीवन का तोहफा दिया है और यह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। पौलुस आगे लिखते हैं 9वें वचन में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। यहां पौलुस कह रहे हैं कि उसने अपनी इच्छा का भेद, यानी परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद, अपने भले अभिप्राय का, अपनी अच्छी योजना को हम पर ये उसने प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें उसने ये बता दिया है। उसने ये ठान लिया था, उसने इस योजना को मनाने के लिए ठान लिया था कि समयों के पूरे होने पर, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। यह परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर का ये भले अभिप्राय की जो ये योजना थी, उसने अपने मन में ठाना हुआ था, ये उसने योजना बना ली थी कि जब समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे यानी कि जो उसकी जो महायोजना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की महायोजना क्या है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की वो महायोजना क्या है। और वो महायोजना आदम और आदम की संतान को लेकर के है। और जैसा कि यहां पर हमने पढ़ा कि जगत की सृष्टि से पहले ही उसने अपनी ये योजना बना ली थी कि ऐसे ऐसे उसे ये करना है। ये महायोजना, जो मास्टर प्लान जिसे हम कहते हैं, वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अभी अपनी बात पूरी करता हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कुछ कि ऐसा प्रबंध, जो समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हम एक अपनी जो हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता की जो प्रार्थना करते हैं, उसमें हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यानी कि अभी परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वर्ग में तो तेरी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस पृथ्वी का जो सरदार है, इस पृथ्वी का जो ईश्वर है, इस पृथ्वी पर जिसने अपना कब्जा जमा रखा है, वो है शैतान। और यहां पर लोग उसके पीछे भी चलते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने अपने आत्मिक राज्य को जो फैलाया है, वो किसके द्वारा फैलाया? अपने पुत्र के द्वारा फैलाया। आज मैं और आप जब भी विश्वास करते हैं, या हम जब भी हम अंगीकार करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसी घड़ी से हम परमेश्वर के आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर लेते हैं, उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री किए हुए हैं, लेकिन जब हम इस नाशवान शरीर को छोड़ेंगे, तब हम ऑटोमेटिकली उसके फिजिकल राज्य में भी एंट्री कर लेंगे। तो आज पूरी रीति से उसका राज्य यहां पर नहीं चलता है। यहां पर केवल कुछ मसीही विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं, वो उसके आत्मिक राज्य में है, लेकिन यहां अभी भी शैतान का ही कब्जा बराबर बना हुआ है। ये इसलिए हुआ कि उस शैतान की चाल को पूरी रीति से क्या कर दिया जाए? नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और कुछ ऐसा प्रबंध हो, परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ, जो कुछ इसमें है, वो सब प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा, और वो सारा राज्य वापस परमेश्वर का हो जाएगा। और इस बात को हम पढ़ते भी हैं, हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में कि जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, जब सब कुछ वो पिता के अधीन कर देगा, सारी चीजें, मृत्यु को, सारी यहां जो राज्य है, जो शैतान है, उसको उखाड़ के फेंक देगा, तब वो स्वयं भी अपने आप को पिता के अधीन कर देगा। इस बात को हमने 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 26वें वचन में पढ़ा है। आप चाहें तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। तो यहां पर यह परमेश्वर की योजना थी।